जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमसे मिलने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। संगत जी, सिर्फ हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं तथा हमारी सारी परेशानियों को समाप्त कर हमें ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी खत्म कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग एक संगत आंटी जी का है। कैसे गुरुजी ने उनके फादर को हेल्थ ब्लेस कर सही सलामत घर पहुंचाया। संगत जी, गुरुजी ने उनके फादर को ठीक कर घर पहुंचाए। इसका शुक्राना सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा हुई है तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सकते हो तथा दूसरी संगत को भी गुरुजी की महिमा से अवगत करा सकते हो तथा गुरुजी का शुक्राना कर सकते हो। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड के माध्यम से उस पर भेज दीजिए। गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग सुनेंगे। संगत जी, आपसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा जरूर सुनें। अब सत्संग आंटी जी की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम श्रेष्ठपाल है। मैं ज़िला बुढ़ंडा पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग तो पहले भी हो चुके हैं बहुत, लेकिन ये मेरा अभी 3 दिन पहले का ही सत्संग है। तो मेरे ना पापा है, मतलब जो हम अम्बाला में रहते हैं, तो उनको ना 2 साल पहले अटैक हो गया था अदरक का। तो उनको ना मतलब वैसे तो चलो उनको ले गए थे, मेरे भाई उठा करके हॉस्पिटल में ले गए, तो उन्होंने 50,000 का उनको इंजेक्शन कर दिया, तो वो चलने लग गए। उससे पंचकूला भी रहे दाखिल, तो वो चलते फिरते हैं। उनका हाथ पैर कोई नहीं खड़ा है, लेकिन उनकी ना जुबान मतलब बंद हो गई है। वो बोल नहीं पाते, ऐसे वो ऐसे ही बोलते हैं, तो उनकी ज़ुबान पर पड़ गया है। लेकिन वो थोड़े ज़िद्दी भी हैं, दवाई भी नहीं खाते हैं। लेकिन तो मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वो गुरुजी उनको ठीक कर दें। वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे को सब पता है, तो फिर भी हम लोग तो अनजान बच्चे हैं, मन से मांग ही लेते हैं जो हमारे मन में होता है। तो मेरी प्रार्थना है गुरुजी उनको ठीक कर दें। तो वो चलते फिरते रहते हैं पूरा दिन, बैठते नहीं हैं, 1 मिनट में टिकते नहीं हैं। तो अभी एक्चुअली अभी इतवार का ही सत्संग है। तो इतवार को 12 बजे मतलब मेरे घर से फ़ोन आया मेरी भतीजी का कि बुई डैडी ना गिर गए हैं, तो उनको फिर से अटैक हो गया है। तो मैं नाश्ता बना रही थी रसोई में, तो 11 बजे, तो मैं एकदम सुन के मतलब मेरे को बहुत मैं परेशान सी हो गई। तो मैं बोला क्या क्या हुआ? तो बोलती ऐसे बैठे थे डैडी बेड पे, तो बैठे बैठे ऐसे गिर गए, उनका मुंह विंगा हो गया और ऐसे हाथ पैर उनके सब मुड़ गए हैं। तो मैं अभी यहाँ इतनी दूर बठिंडा से तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं परेशान बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मैंने ना मतलब मैं क्या करती हूँ कि रसोई में ना फ़ोन होता है मेरे, तो रखा होता है। तो मैं गुरुजी के ना जो सत्संग है या सत्संग जो मतलब जो सुनाते हैं लोग अपने सत्संग, वो सब मैं ना कान में लगा के रखती हूँ। तो मैं सुनती रहती हूँ 1-2 घंटा जितना भी मेरे पास टाइम होता है। तो उस टाइम पे मेरे कान में चल ही रहा था, मतलब किसी का सत्संग चल रहा था, तो वो चल ही रहा था मेरे कान में। तो उस टाइम तो मैंने एकदम से बस गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी ये मेरे पापा ना मतलब ठीक हो जाएं जैसे भी हैं।
तो अगर उनको कहीं हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं तो कहीं भी लेके जा रहे हैं ना, जैसे डैडी गए हैं घर से, मतलब जैसे हाथ पैर उनके ठीक ठाक है, चल रहे हैं, मतलब ऐसे चलते चलते ही ठीक हो जाए, मतलब ऐसे रुके ना कोई भी उनका अंग पैर का रुकना, जैसे अतरंग में हम बोलते हैं ना कि एक मतलब बाजू रुक गई या टांग रुक गई, तो ऐसा ना हो कुछ भी। तो वो ना जैसे गए हैं बस ऐसे ही ठीक ठाक वैसे ही घर पे मतलब चलते फिरते ही आ जाएं, कि उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो कोई भी। तो गुरुजी प्लीज़ आप ना मतलब उनके साथ ही रहना, उनको ध्यान रखना। तो मैं ऐसे मतलब उनको बोलती रही और रोती रही, मैंने बहुत बोला गुरुजी को बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली ना बस ठीक ठाक हो जाए। मैंने बोला आपने अगर उनको लेके जाना है ना तो कोई बात नहीं, 75 साल के आसपास हैं वो, तो उनको जाना है तो आप ले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको ना ऐसे मतलब तड़फा के मत लेके जाना कि जैसे मंचे पे पड़ गए हैं तो उनका कोई हाथ पैर रुक गया है और वो तड़फ रहे हैं, ऐसे मत लेके जाना। अपना उनको चलते फिरते ही ले जाना, जैसे चलते फिरते गए हैं तो चलते फिरते ही ठीक ठाक अपने ना घर पे आ जाएं। तो उनको ना मतलब कोई ऐसे मतलब ज़्यादा कोई बने ना, उनके साथ बीमारी ना बने कोई। तो मैं बस ऐसे प्रार्थना करती रही गुरुजी को, गुरुजी उनको कुछ हो ना, वो ठीक ठाक रहें, कि ज़्यादा बीमारी ना हो, उनको कोई अंग पैर ना रुक जाए ये वो। तो मैं बोलती रही रोती रही। तो फिर मेरा 1 घंटे के बाद ना मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी पापा ठीक हैं, डैडी ठीक हैं, मैं तेरे को ना वीडियो कॉल पे ना बात करके दिखाता हूँ। तो उन्हें मेरे को ना वीडियो कॉल करके दिखाया, तो डैडी बेड पे बैठे थे। तो मैंने उन्हें दिखाया मेरे को, तो मैंने डैडी को पूछा डैडी आप ठीक हो? तो बोलते हाँ, मतलब ऐसे गर्दन हिलाई उन्होंने कि हाँ ठीक है। तो फिर मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन पे बताया कि दीदी ना अभी पापा ठीक हैं, अभी बिल्कुल जैसे गए थे वैसे ही हैं। हम लोग इनको लेके गए थे तो वहाँ पर ना हमारे मतलब अम्बाला कैंट के पास ना एक गाँव है कडसन, तो वहाँ पर ना कोई अदरक का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो 5 इंजेक्शन लगाते हैं। तो पिछली बार तो हमको पता नहीं था, तो मेरे भाई उठा के उनको हॉस्पिटल में ले गए थे। तो अब की बार फिर जैसे अभी 2 साल से रहे तो हमको सब लोग बोलते रहते थे कि तुम लोग कडसन ले जाते तो ठीक हो जाते, कडसन ले जाते तो ठीक हो जाते। तो अब की बार फिर जैसे ही उनको पापा को कुछ हुआ तो जैसे साथ वाले लोग थे जो आ गए, दुकानों वाले, हमारे ना शॉप है बाहर रोड पे ही, तो सब लोग आ गए। तो वो बोलते कि बल्ली बोलते, मेरा भाई बोलता कि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वो सब बोलते नहीं हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, हम कडसन लेके जाएंगे इसको पहले, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगवा के लेके आएंगे, तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं अगर नहीं हुआ तो तुम हॉस्पिटल में दाखिल करवा लेना। तो हमने बोला तो फिर भाई वो अकेला ही था बेचारा घर पे। तो हम दोनों भाई बहन ही हैं, मेरे से 8-9 साल छोटा है मेरा भाई। तो वो तो उसको समझ में नहीं आया, तो वो बोलता ठीक है चलो जहाँ आप बोल रहे तो वहाँ ले जाते हैं। तो वो लोग वहीं ले गए थे उनको कडसन नहीं, तो वहाँ पर वो डॉक्टर थे जो उन्होंने उनको इंजेक्शन दिया और सब दवाई वगैरह दी। तो तब तो वो थोड़े से बेहोश से थे वहाँ पर, लेकिन बाद में आते आते वो बिल्कुल ठीक हो गए गाड़ी में। और जैसे 10-15 किलोमीटर पड़ जाता है हमारे घर से, तो आते आते वो बिल्कुल उठ के गाड़ी में बैठ गए। तो आते फिर डैडी को बोलने लगे, भाई को मेरे को इशारे से पूछने लगे हाथ से कि मेरे को कहाँ लेके गए थे तुम लोग, को क्या हुआ मेरे को। तो ऐसे तो भाई बोलते कोई नहीं अभी ठीक हो तुम लोग, तो बस ठीक है। तो घर लेके आए, तो अभी मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मतलब पहले वाली पोजीशन में ही हैं। वैसे तो बोलते तो नहीं है, लेकिन अभी भी बोले तो नहीं है, लेकिन फिर वो जैसे पहले चलते फिरते थे वैसे ही 3 दिन से चल फिर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, किसने मेरे को इंजेक्शन लगाया या मैं कहीं गिरा था। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर पर आ गए हैं और 3 दिन से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वैसे ही चल फिर रहे हैं जैसे पहले चलते रहते थे, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे। क्योंकि वो आर्मी में थे, तो सूबेदार रिटायर हुए हैं, तो वो टिक नहीं सकते 1 मिनट भी, कुछ ना कुछ बस काम करते रहते हैं। तो इसलिए अभी भी वही बस उन्होंने शुरू किया हुआ है, 2 दिन से चल रहे हैं, काम करते रहते हैं। तो ये मैं एक गुरुजी का चमत्कार ही मानती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो मेरे डैडी को बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बोला था कि गए हैं तो वैसे ही आ जाएं घर पे, तो वो ठीक ठाक होके आ गए हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं बहुत 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 धन्यवादी हूँ गुरुजी की और बहुत शुक्रिया करती हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्रिया 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 गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बख्श लेना गुरुजी, बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना, गलतियाँ माफ़ करना गुरुजी, बख्श लेना, संकट जी गलतियाँ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी की अरदास पूरी की तथा उनके फादर को ठीक कर दिया। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे तथा सबकी झोलियां भरते रहे और सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।